जैसे यहाँ सभी जातियाँ इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ भी उस समय सभी जातियाँ मौजूद थी। लेकिन हम सब कौन? काफिर। एक रात मस्जिदों से ऐलान हुआ, अल्लाह को ना मानने वाले काफिर 24 घंटे के अंदर अंदर घाटी खाली कर दें, लेकिन अपनी घर की औरतों को वो वहीं छोड़कर जाएं। मेरी माँ वहाँ जिन्हें राखी बांधा करती थी, भाई बोला करती थी, जो लोग हमारे बागों में, हमारे घरों में काम किया करते थे, नजरें बदली उनकी। 13 वर्ष की आयु, सीमेंट के ट्रक में छुपकर भागना पड़ा अपना सब कुछ छोड़कर, खाली हाथ। भजनलाल सोपुरी, संतूर वादक पद्मश्री, मेरे सगे ताऊ जी, उनकी कोई प्रसिद्धि हमारे किसी के काम नहीं आई। हमें वहां से भगाया गया और हम भागे। लेकिन ऐसी स्थिति वहां हमारे साथ आई क्यों? क्योंकि वहां हम संख्या में घट गए थे और दूसरा समुदाय संख्या में बढ़ गया था। हम में से जितने भी इस बात को इस वक्त मौजूदा लोग सुन रहे हैं, किसी भी गलतफहमी में ना रहें। आने वाले कुछ सालों में जिस तरह हमारी संख्या घटती जा रही है हमारे देश में, हम आने वाले समय में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और दूसरा समुदाय जो लक्ष्य की तरफ अपनी संख्या हमारे देश में बढ़ाता जा रहा है, वो बहुसंख्यक हो जाएगा। कश्मीर में आप ही के अपने थे जिन्हें वहाँ काटा गया, बांटा गया, भगाया गया, भागकर यहाँ आए, पढ़ाई करी, नौकरी करी और वो नौकरी छोड़ी भी। जब देखा कश्मीर जैसे हालात, तो यहाँ भी पैदा हो गए हैं। और कश्मीरी भाइयों की तरह निराश होकर बैठी नहीं, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से जुड़ी और रोजाना 18 घंटे याद तुम रहोगे। जिस विषय के लिए आज हम सब इस जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, इन्हीं विषयों के लिए जब भी कभी देश में कानून की बात आए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना है, इसी तरह एक साथ एकजुट कंधे के साथ कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दीजिए। तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। एकजुट, एक साथ कंधे के साथ कंधा मिला के, आवाज सुर के साथ सुर मिला के, जहाँ से भी आवाज आए उस भाई उस बहन के लिए साथ खड़े हुए। अपने भाइयों के बीच में हूँ तो एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो हमेशा कहती हूँ, हम कश्मीरी पंडित वहाँ से भागकर यहाँ तो आ गए, अब आप लोगों ने सोचना है आप लोग भागकर कहाँ जाएंगे। हम आपके साथ हैं दीदी।